हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 में हमने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, या फिर कोई नॉन अरेंज्ड इक्वेशन आती है उसको हम अरेंज कैसे करते हैं और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में होती है। आज हम उसी लीनियर इक्वेशन का जो कि इस फॉर्म में हुआ करती थी ax + by + c, इसी फॉर्म में होती थी जहाँ पर a b c रियल नंबर थे, x और y हमारे वेरिएबल थे। उन्हीं का सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें और क्या होता है ये। तो इसकी डेफिनेशन है द पेयर ऑफ वैल्यूज, यानी कि आपके पास वैल्यूज आएगी और वो युग्म में आएगी, जोड़े में आएगी, पेयर में, ऑफ x एंड y, यानी x की अलग वैल्यू आएगी, y की अलग वैल्यू आएगी, तो दोनों का पेयर बन गया। तो x और y का जो वैल्यूज का जो पेयर है वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और इक्वेशन कौन सी होती थी, ये ax + by + c = 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। अब ध्यान रहे, एक प्रॉपर्टी है लीनियर इक्वेशन से कि ए लीनियर इक्वेशन, टू की बात नहीं कर रहा, अकेली जो लीनियर इक्वेशन होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, वो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसके, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है तब उसके एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन टू वेरिएबल्स में आपके पास में इन्फिनिटली, यानी कि अनंत रूप से बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चनों पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई मान लीजिए आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर x भी है और y भी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -10 है, ठीक है। तो x और y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ताकि इसको सेटिस्फाई हो सके। मान लीजिए आपके पास में y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे कि इसको सोल्व करने पर इक्वल 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर होगा 5। अब इसको सोल्व कीजिए कि 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, तो 10 + 0 = 10। तो देखिए ये हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्या रखने पर, x = 5 और y = 0। तो ये कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब ये एक ही सॉल्यूशन नहीं है बेटा, और भी है। कैसे है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आपके पास 2 हो सकती है, इसकी 0 हो सकती है, तो ये भी तो है। तो यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, इनको ऐड करने पर भी 10। तो उस कंडीशन में ये 0 नहीं, ये 0 पहले वाला रॉन्ग हो गया था। पहले y की वैल्यू हमने 0 रखी, x की वैल्यू सही है। यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की 2 रखी है हमने। तो 0, 2, 0 एंड 2 ये हमारे पास लीनियर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 3 ले लें, तो 5 × 3 = 15, या 4 ले लो, 4, ये 20 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं -5 लेता हूँ तो ये -5 माइनस का 10 हो गया और ये 20 हो गया। इन दोनों को सोल्व करने पर 10 = 10। इस कंडीशन में 4y की वैल्यू आई है और x की वैल्यू -5 आ गई। तो इस प्रकार से एक जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि x और y वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कोई सी भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। y की जगह आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x की आपके सामने निकल करके आएगी, x की वैल्यू कोई सी भी रख दीजिए, बहुत सारी वैल्यूज रख दीजिए, y की वैल्यू भी बहुत सारी आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए।
एक्सरसाइज 7.2। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है? राइट 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इनके लिए, तो ये इक्वेशन अरेंज है या नहीं है ये मैंने बता दिया था आपको। तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं फाइंड? आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसकी वैल्यू रखनी है। एक्स और वाई में से एक की वैल्यूज हम खुद के मन से रखेंगे और दूसरे की निकल करके हमारे सामने आएगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जिससे कि हमारे पास वैल्यूज होल नंबर आए, ठीक है, इंटीजर्स में, डेसिमल में नहीं आए। पॉसिबल जहाँ तक हो सके उतना आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करने जा रहा हूँ, तो हमारे पास 1 रख दीजिए स्टूडेंट्स, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब 3 1 जा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 7, देन 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ गया 4/4। इस प्रकार से ये y की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ चुकी है, ठीक है। एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, दूसरी वैल्यू और फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में इस बार हम कितना रखें? 2 रखें, 3 रखें? 3 रखता हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो 2 रखने पर क्या आ रहा है? 3 2 प्लस 7y 4y इज इक्वल टू 7, ये 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स इसको इधर सेंड कर दीजिए, तो 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू हो गया 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/4। इस प्रकार से y की वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब इसके आपको सॉल्यूशन का एक टेबल बना देना है। सो x की वैल्यू हमारे पास में 1 रखी थी, तो y की भी 1 आ गई। यहाँ x की वैल्यू 2 रखी हमने, तो y की 1/4 आ गई। इस प्रकार से ये 2 सॉल्यूशन हम प्राप्त कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन में आइए, x इज इक्वल टू 6y। यहाँ पर हम y इस साइड में है, तो y की वैल्यूज मन से रख देते हैं, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है बेटा कि आप y की x की वैल्यू रखी थी इसमें, उसमें y की, आपको एक वेरिएबल की वैल्यूज आपको रखनी है, दूसरे की इक्वेशन निकाल करके देगी आपको। तो यहाँ देखिए, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में हमारे पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है, पुटिंग y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, ये सॉल्यूशन आ गया है। तो 2 सॉल्यूशन हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसको टेबल के फॉर्म में लिख दीजिए आप, x एंड y, और x की वैल्यू अगर अपन ने y की 0 रखी थी, तो हमारे पास में x की भी 0 आई, और y की 1 रखी थी, तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आई? 6। तो ये 2 सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपके लिए। अब आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूँ, आपके लिए काम इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपको जो गिवन इक्वेशन है इसको एक्सप्रेस करना होता है, या तो x को एक्सप्रेस कीजिए y के टर्म्स में, या y को एक्सप्रेस कीजिए x के टर्म्स में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे होता है वो देखिए। यानी कि स्टूडेंट्स, ये LHS पार्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट टर्म 3x है, सेकंड टर्म 4y है। तो या तो x की वैल्यू को फाइंड कर लो या y की वैल्यू, एक टर्म को तो उधर सेंड कर दो। अब आप डिसाइड आपको करना कि आप किसको करना चाहते हो। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, नॉर्मली क्या करना है, निगेटिव टर्म को उधर भेज देना है अपने को, ताकि पॉजिटिव हो जाए।
लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 3x को मैं इधर रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7 - 4y। ठीक है, अब इस 3 को इधर से एंड कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 - 4y अपॉन 3। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x को एक्सप्रेस करना किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, यानी कि देखने पर ऐसा लगे कि LHS में सिर्फ x रहना चाहिए और बाकी सब कुछ RHS में y। तो इसको बोलते हैं इसको एक्सप्रेशन ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। अगर स्टूडेंट्स अपन दूसरा अगर मेथड चालू करते हैं, y को हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तब कैसे करते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास में ये वाला टर्म इधर रखते हैं हम 4y और इस 3x को उधर से ऐड करते तो हमारे पास 7 - 3x होता। तब स्टूडेंट्स y इक्वल टू होता 7 - 3x अपॉन 4। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ x। अब देखिए LHS इसमें y है केवल और बाकी सभी टर्म किधर आ गए, RHS में, और वेरिएबल केवल क्या है, x है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। अब चाहे तो हम इनका यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से एक ही करना होता है हमारे को, या तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो फिलहाल मैंने x को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया है, y के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इधर y को हमने सेंड किया तो y की वैल्यूज मन से रखी जाएंगी। पुटिंग y इक्वल टू कितना रखें हम, ताकि 2 रख दूं, -2, ये -2 रख रहा हूँ। देखते क्या आता है, x इक्वल टू 7 - 4 -2 अपॉन 3। 7 ये माइनस प्लस हो जाएगा 8 अपॉन 3, देन वी गेट 15 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, एक वैल्यू फाइंड कर लिए, ऐसे दूसरी वैल्यू भी रखो। वैल्यूज आपके पास कोशिश ये करना है कि इंटीजर से आए, डेसिमल फॉर्म में नहीं आए। अब एक और वैल्यू बताइए जिससे कि हमारे पास, अगर जैसे 1 रखता हूं तो 4 1 जा 4, हाँ, पुटिंग y इक्वल टू 1 रखिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 - 4 × 1 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 7 - 4 अपॉन 3, देन 3 अपॉन 3, x इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए बेटा। अब इनके लास्ट में आपको एक टेबल बनानी है, टेबल के रूप में आंसर देना है इस प्रकार से, ये x और ये y। देखिए स्टूडेंट्स, अटेंटिव होकर के आपको राइट करना है। y इक्वल टू -2 है तो इसको यहाँ -2 राइट कीजिए, और x की वैल्यू 5 आ रही है हमारे पास तो 5 यहाँ राइट कर देंगे। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू 1, तो ये फाइंड कर चुके हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने x को एक्सप्रेस करके दे रखा है y के टर्म में। देखो LHS में सिर्फ x ही है, बाकी उधर ही है, तो ये ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अगर इसी को कहे कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे y इक्वल टू x अपॉन 6 को इधर सेंड कर देंगे, तो ये आ गया। अब आप x की वैल्यू को मन से रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये भी हो सकता है, पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.6, तो y इक्वल टू 0। ऐसे ही हम अगर x की वैल्यू 1 रखो तो 1/6 डेसिमल में आएगा, x की वैल्यू 2 रखो 2.6 वो भी डेसिमल में आएगा, 4/6 डेसिमल में आएगा, 5/6 डेसिमल में आएगा, 6/6 1 आएगा। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/6, तो y इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी टेबल तैयार करके यहीं लिख दो। देखो
x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 1। तो ये आपको सॉल्यूशन फाइंड करना आना चाहिए और एक्सप्रेस करना भी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग x इन द टर्म्स ऑफ y। तो y वाले टर्म को उधर से एंड कर दो बच्चों, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस पाई y। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करनी है आपको, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस पाई का पाई रन दीजिए, ये 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 4। ये पहला हो चुका है। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू, y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस पाई और 1, 4 माइनस पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। सो x और y, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की 0, सेकंड कंडीशन में हमारे पास y की वैल्यू 1 थी और ये 4 माइनस पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इस पार्ट में। अब हमारे पास में इसको भी एक्सप्रेस करना है, तो y को उधर से एंड कर दीजिए, तो 2/3x इज इक्वल टू 4 प्लस y। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, इसके अपॉन में कितना आ गया 3, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट अपॉन में आ गया ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 3 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 1 1 इनका एलसीएम कितना आता है 3, तो सभी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसको। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2x आ गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है। अब इसको इधर सेंड कर दीजिए, तो ये 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y और x इज इक्वल टू आ गया 12 प्लस 3y अपॉन 2। नाउ वी हैव एक्सप्रेस्ड द x इन द टर्म्स ऑफ y। हमने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अब हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू 0 रखिए, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 12/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 6, ये पहली वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड वैल्यू रखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर 1 भी रखते हैं तो 1 3 1 जा 3, 3 और 12 15 होते हैं, 15/2 डेसिमल में आएगा। 2 रखता हूँ, 3 2 जा 6, 6 और 12 18, 18/2 9 आता है, ये बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू लानी है आपको स्मॉलर डिजिट्स में, तो माइनस में रखूँ, तो y इज इक्वल टू अपन रख रहे हैं -2। तो देखिए x इज इक्वल टू 12 प्लस 3, ये -2, y की जगह हमने -2 रख दिया है, 12 माइनस 6/2, तो ये 6/2, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको फाइनल आंसर टेबल बना करके देना है x और y। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन में y की वैल्यू कितने रखी थी हमने 0, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 6। ठीक है, सेकंड कंडीशन में y की वैल्यू हमने -2 रखी और x कितनी आई 3। इस प्रकार से ये दो वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हमारे को इसमें एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है और ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, और ये कह रहा है कि चेक कीजिए कि इनमें से कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन कौन से सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम पहले पार्ट को चेक करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन हमारे पास, इसमें देखिए x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू 0 है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x = 3 और y = 0 रख दीजिए, 2x - y = 6, ये इक्वेशन हमारे पास। तो 2x इसकी जगह 3 रखेंगे, -0 = 6, 6 - 0 = 6, तो 6 = 6। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो 3, 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से आपको करना है। इसमें आ जाइए, इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, x = 0 रख देंगे और y की वैल्यू 6 रख देंगे। तो ये x की वैल्यू 0 और इसकी 6, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया और ये 6 आ गया, ये -6। तो आपको पता है कि -6 और 6 इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। आप राइट कर देंगे इट इज़ नॉट ट्रू। सो 0,6 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हो जाएगा। अब थर्ड में चलिए, 2 और -2, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है। ये थर्ड पार्ट है बेटा हमारा। चेक करते हैं, x की वैल्यू 2 रख दी हमने और y की -2 रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो ब्रैकेट लगा करके दोनों को सेपरेट करेंगे। अब यहाँ 4 हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सोल्व 2 आएगा, 4 और 2 6, तो ये ट्रू है बेटा, इट इज़ ट्रू। तो आप लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, 2 and -2 आर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप लोग इससे करेंगे और उससे करेंगे। फिफ्थ पार्ट से मैं बता देता हूँ आपको। ये इक्वेशन हमारी, इसमें x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू -5 है। तो ये पुट कर दीजिए, तो 2 1/2 -5 = 6, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 + 5 = 6, तो 6 = 6। तो बिकॉज इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू। ट्रू कब होता है, जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करने पर सॉल्यूशन हो जाता है। सो 1/2 and 5 - 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ x = -1 y = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है जिसमें हमारे कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये वैल्यूज, ये पेयर ऑफ वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। क्यों, तभी तो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कब होता है, जब ये वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दीजिए, के की वैल्यू निकल करके आपके सामने आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन, पहले आप इक्वेशन राइट करेंगे, 3x + 4y = k। अब x = -1 और y = 2, ये हम इसमें पुट कर देंगे। 3 - 1 + 4 2 = k। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -3 आ गया है, +8 = k। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास 5 आ गया है। तो स्टूडेंट्स k = 5, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आप स्वयं करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, डू योर सेल्फ, क्योंकि ये ऐसा कैसा ही है।
आप लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें दे रखा है x की वैल्यू 2, ये जो साइन दे रखा है ये अल्फा है बेटा, क्या है? एल्फा, एल्फा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ALPHA, ठीक है। तो आप इसको एल्फा बोलेंगे। तो x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 और y इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो कुछ नहीं करना है, इसी की तरह हमारे को पुट कर देना है। तो देखिए इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह ये रख दीजिए 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3y की जगह ये रखिए अल्फा माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करनी है, इस इक्वेशन को 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, दिख रहा है बच्चों। अब हम इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। 4 अल्फा में से 3 अल्फा कट जाएगा, जैसे 4x माइनस 3x होता है वैसे 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा 1 अल्फा, 1 को राइट नहीं करते हैं तो अल्फा बचेगा। और ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, और ये 5 ऑलरेडी है तो तीनों मिलकर के हमारे पास हो जाएंगे 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 को उधर सेंड कर दीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें x की वैल्यू गिवन है 1, y की वैल्यू 6 है और ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होने पर सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इक्वेशन राइट कर लें, x की जगह 1, y की जगह 6 राइट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज सोल्व कर लिया, 8 बन जाए 8, 6a प्लस a स्क्वायर। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है एक की वो ये है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि अपन ने 8th क्लास में सीखा था वो करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2a प्लस 8, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ गया, ये बच गया। अब यहाँ पर एक बार इन दोनों के इक्वल में 0 ना, तो अल्टरनेट करके एक बार इसके इक्वल में 0, दूसरी बार इसके इक्वल में 0, तो हमारे पास a इक्वल टू 4 आ गया, a इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में a की 2 वैल्यूज आएगी बेटा कि कौन कौन सी? 2 और 6, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 7 वो आप शो करेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरह, लाइक क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। ओके, थैंक्स।